हेलो 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 हेलो। कैसे हैं यार सभी लोग। आज हम एक नए क्या, पिछला ही जो टॉपिक था लोकेशन ऑफ रूट्स, वो थोड़ा सा ज्यादा लंबा खींच गया था, मुझे लगा नहीं था इतना खींचेगा यार। उसमें सारे केसेस को बड़े ही प्यार से डिस्कस किया। एंड उस पे मैंने यार क्वेश्चंस नहीं कराए थे, मैंने सारे केस डिस्कस कर लिए थे। और शायद मैं इस टॉपिक को अभी खत्म कर, खत्म तो हो ही चुका है, बस मैं इसको एक फाइनल टच देने जा रहा हूँ क्वेश्चंस के साथ, जिसमें आपको एक बाउंड्री कंडीशन मैंने बताया था वो मुझे मुझे था कि यार उसको ना शायद ढंग से मैं समझा नहीं पाया। तो मैं उसको एक क्वेश्चन के थ्रू, जो कि मेंस और एडवांस दोनों में रिपीट हुआ है, दोनों में रिपीट हुआ है, वो क्वेश्चन मैं उस पर बेस भी करा दूंगा, तो उस पर कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन हमारा पार्ट्स में है, और पार्ट्स में क्या, वो मेन वो एडवांस, मैं वो वाले क्वेश्चन उठा रहा हूँ जो कि एडवांस में कभी ना कभी 1990 में आए थे, और अभी वो रीसेंट 2016 में शायद, जो पहला क्वेश्चन जो मैं अभी करा रहा हूँ 2016 का है, और ये मेंस में आया था, ताकि मैं एक ट्रेंड बता सकूं, और ये एडवांस का था। तो मैं, अब वो क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आया, डायरेक्ट उठ के, तो मैं बस उस पर पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, वो पार्ट में है उसके। मैं दो पार्ट है, ठीक है, उन दोनों पार्ट को समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है, एक क्वाड्रेटिक दे रखी है एफ एक्स, मान लो। पहला क्वेश्चन, हाँ तो क्वेश्चन क्या है, मैं यहाँ जेई लिख देता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस एम माइनस 3x प्लस एम इक्वल टू 0 में ये क्वाड्रेटिक दे रखी है। इसमें इसने बोला है इसमें इसने बोला है कि बोथ रूट्स दो से बड़े हैं। मैंने पहली कंडीशन है, पहला ही उस पे केस आ गया, केस वन पे क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं एक बार बता देता हूँ कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या है, ये वाली कंडीशन, यही वाली कंडीशन है। पहली कंडीशन कह रहा है ये। हाँ तो उसमें पहला केस है, इसमें 2 से बड़ा है, तो पहला ही केस है। पहला तो लगा देते हैं डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो कि है इक्वेशन में है माइनस बी। b² - 4ac, इक्वेशन में देखे तो बी हमारा एम माइनस एम माइनस 3 है, b², ठीक है, -4a1 है, और सी एम है, तो -4m ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम सॉल्व करें बाय वेवी कर्व मेथड, तो इसमें हमारे पास एक सेकेंड, जो अगर हम बात करें तो वेवी कर्व मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारा आंसर मैं बता देता हूँ कि एम
अभी हमारा ये इसको हमने सॉल्व किया है। क्या कहते हैं, मैं इसको रफली है मेरे पास, तो मैंने इसको सीधा डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है। m-9 m-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे। नॉर्मल है। जब इसमें वी कर्व, अभी इसको मैं मान लेता हूँ पहली हमारी ये इक्वेशन है। ठीक है। मैं इसको सॉल्व कर ही लेता हूँ वी कर्व से। प्लस माइनस प्लस, m बिलोंग्स टू माइनस, एक सेकेंड, माइनस इन्फिनिटी से 1। यहाँ ये कर्ल ब्रैकेट आएगा 9 टू इन्फिनिटी। ये हमारी कंडीशन 1। कंडीशन 2 क्या थी हमारी, कि a इंटू एफ ऑफ के क्या है यहाँ पे हमारा, यहाँ बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 2 था ना, के हमारा 2 है, तो a इंटू f(2) ग्रेटर देन 0 होगा। बेसिक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो a यहाँ पे क्या था, 1 इंटू एफ ऑफ टू यानी फंक्शन में एफ एक्स की जगह 2 वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। तो यहाँ f(2) की वैल्यू अगर मैं रफली निकाल लूँ तो क्या आएगी, f(2) की वैल्यू 10 - m आ रही है। 10 - m आ रही है। इसकी अगर हम वैल्यू देखें तो ठीक है, तो a इंटू यहाँ 10 - m ग्रेटर देन 0 आ गया। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 10 m से बड़ा है, ये हमारी कंडीशन है। ठीक है। ये हमारी सेकंड है। थर्ड, मैं इस पे भी जरा बना ही देता हूँ यार। m बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 10। ये वेवी कर्व से सॉल्व किया है। ठीक है। तो इसमें इतना टेंशन नहीं है, वेवी कर्व आई होप आता होगा। वेवी कर्व से सॉल्व किया है। अब थर्ड कंडीशन याद करो हमारी क्या थी, थर्ड कंडीशन वर्टेक्स पे थी। तो -b/2a जो होता है ग्रेटर देन 2, वर्टेक्स 2 के से बड़ी होती है यानी 2 से बड़ी है, तो -b क्या है हमारा, माइनस यहाँ माइनस में m-3 अपॉन में 2, ए की वैल्यू 1 है। तो भैया इसको सॉल्व करेंगे तो m-3 हमारा आ गया 4। तो m ग्रेटर देन 7। और अगर हम इसका वी कर्व निकाले तो m-7 0। ठीक है। और यहाँ m बिलोंग्स टू, कुछ नहीं करना, 7 से इंफिनिटी। ये आ गई हमारी थर्ड केस बेबी कर्व मेथड से। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट का इंटरसेक्शन, सेकंड का इंटरसेक्शन मैं बेबी कर्व में आप बता ही देता हूँ कैसे करते हैं। कि जितने भी हमारे नंबर्स थे अभी, क्या क्या नंबर आए थे, 1 9, और क्या क्या आया था हमारा, 10 आया था। हाँ। और क्या नंबर आया था, क्या नंबर आया था, 7 आया था शायद, चेक कर लेते हैं। हाँ 7 आया है, 10 आया है, और 9 आया और 1 आया। ठीक है, ठीक है। कमी है क्या, 7 है। अब यहाँ पे देखो, पहली कंडीशन में हमारा क्या आंसर था, कि माइनस इन्फिनिटी से 1, यहाँ ये क्लोज था, और यहाँ 10 से, नहीं 9 से था, सॉरी। इसको ना, सॉरी, मैं ना थोड़ा ना नीचे की तरफ बनाता ताकि वो बन जाए। 1 7 9 10, यही था। ये रहा माइनस इन्फिनिटी से 1, और 9 है यार, मैं क्यों बार बार कर रहा हूँ ये गलती। ठीक है, इतना हो गया। अब अगर हम ध्यान देखें तो सेकंड कंडीशन में हमारा क्या आंसर आ रहा था, कि भैया माइनस इन्फिनिटी से 10 आ रहा था शायद, हाँ माइनस इन्फिनिटी से 10 आ रहा था। हाँ माइनस इन्फिनिटी से 10 आ रहा था, हाँ माइनस इन्फिनिटी से 10। अब यहाँ पे ये वाला
मतलब समझ रहे हो ना, ये बेसिक मैथ्स में होता है कि इंक्लूडेड नहीं है तो हमने यहाँ सर्कल लगाया, और जहाँ इंक्लूड होता है हम यहाँ डॉट लगा देते हैं ऐसे, उसको शेड कर देते हैं, कुछ नहीं होता। ये माइनस इन्फिनिटी से 10, और दूसरा क्या है 7 से इन्फिनिटी, इसके ऊपर ही बना देता है, यहाँ से 7 से इन्फिनिटी। भैया अब यहाँ पे देखो कि यहाँ मैच कौन से कर रहे हैं, यहाँ मतलब वैल्यू मतलब इंटरसेक्शन ले रहे हैं ना, तो क्या ले रहे हैं, बीच में कौन सी वैल्यू, तीनों जहाँ लेयर आ रही है वो यही वाला पार्ट है। ठीक है, तो क्या आ रहा है, ये 9 इंक्लूड हो रहा है और 10 इंक्लूड नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि तीनों में 10 इंक्लूड नहीं हो रहा, तो इसका आंसर आया 9 से लेके क्लोज 10। यही इसका आंसर था, और ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसी का मैं सेकंड पार्ट अगर मैं लूं, अब समझ में आ रहा है, ये केसेस मतलब बस केसेस बनाने हैं, ये जो केसेस है इनको सॉल्व करना और इंटरसेक्शन लेके वेव से बात ही खत्म, और कुछ नहीं करना। तो भैया सेकंड क्वेश्चन क्या है कि 1√2 से बड़ा है, अरे 1√2 से छोटा है। थोड़ी अंग्रेजी अजीब है, मैं मानता हूँ। ये मैंने शायद अदर लैंग्वेजेस में मतलब नहीं लिखवाया था, तो कोई नहीं, मैं यहाँ क्वेश्चन ही आ गया, उस पर मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि भैया 1√2 से बड़ा है और 1√2 से छोटा है। तो इसका तो एक ही मतलब होगा, अगर मैं बोलूँ कि 2 और 5 की बात करूँ, अगर इसके बीच में कहीं 3 आता है, तो मैं ये बोलता हूँ ना कि भैया जो 3 है वो 5 से छोटा है, और जो 3 है वो 2 से बड़ा है। यही कहते हैं ना, और या और कुछ कहते हैं कि जो 3 है वो 5 से छोटा है पर 2 से बड़ा है। यही तो उसने बोला 1√2 इज ग्रेटर देन 2, 1√2 इज स्मॉलर देन 2। तो इसका मतलब कुछ नहीं है कि जो रूट है वो 2 के कहीं ना कहीं यहीं आसपास ही कहीं लाए अंदर कर रहा है, यानी बोथ रहा है रूट, मतलब जो नंबर है वो रूट्स के बीच में लाए कर रहा है। तो, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 लाइज बिटवीन रूट्स, सिंपल। जिसकी एक ही कंडीशन थी कि जो अगर हमारा जो के है वो रूट्स के बीच में लाए करे, तो उसकी एक ही कंडीशन थी, a × f(k) नेगेटिव है ना, क्या और कुछ है ही नहीं, सिंपल। तो a की वैल्यू 1 थी, k की वैल्यू क्या है 2, तो 2 की f(2) क्या है 10 - m, ग्रेटर देन 0। तो m बिलोंग्स टू -∞ से 10, आंसर कुछ नहीं है, सिंपल है, और कुछ नहीं है मतलब खास, ऐसा कुछ खास नहीं है। तो अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, जेई मीन्स 2020 का, कुछ खास नहीं है। खास क्या, उसमें वही है, वो एडवांस में पहले आया था बट उसको रिपीट कर दिया था। अब मैं उसी सवाल को रिपीट कर रहा हूँ, मतलब मेंस में डाल रहा हूँ, सेकंड।
ये मैं क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बोल दिया है, यानी जो हमारा ए होता है वो इक्वल टू जीरो नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। लैम्डा स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस फोर लैम्डा एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो ऑलवेज हैव एग्जैक्टली वन रूट इन द इंटरवल जीरो कॉमा वन। मतलब जो नंबर है उसके बीच में रूट दिया हुआ है। ये कंडीशन भी बताई थी ना, ये कंडीशन भी बताई थी। तो क्या होगा इसमें? अगर मैं, अच्छा, इन दी इंटरवल जीरो कॉमा वन दे रखा है, तो जो नंबर दे रखे हैं हमारे, जीरो और वन दे रखा है। ठीक है, इसका अगर मैं यहाँ से ध्यान से देखूं, या दो ही ग्राफ पॉसिबल है। या तो ये ऐसे टच कर रहा हो, एक रूट ही लाना है ना, तो दो दो ग्राफ्स हो सकते हैं। या तो वो जीरो से पास हो रहा हो ऐसे है, और यहाँ पे सिर्फ एक ही रूट आ रहा हो, है ना, एग्जैक्टली वन रूट की बोली है। या तो अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं, है, तो इसमें सिर्फ एक ही रूट आ रहा है, वन, जीरो नहीं आ रहा, तो मैंने दोनों बना दिए साथ में। ठीक है, अगर मैं यहाँ कंडीशन देखूं, तो यहाँ वो वाली कंडीशन रख ली है जो हमारी लास्ट वाली कंडीशन थी, एफ ऑफ के वन एफ ऑफ के टू लेस देन जीरो। एफ ऑफ यहाँ जीरो इंटू एफ ऑफ यहाँ वन। यार अब वो फंक्शन जो दे रखा है, एफ एक्स जो दे रखा है मान लो, तो वो ये जो लैम्डा स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस फोर लैम्डा एक्स प्लस टू, उसमें एक बार एक्स की वैल्यू जीरो डालो और एक्स की वैल्यू एक बार वन डालो। तो एफ ऑफ जीरो हमारा आ रहा है टू इंटू लैम्डा स्क्वायर, एक सेकंड, क्या आ रहा है कैलकुलेशन करके, हाँ, माइनस फोर लैम्डा प्लस थ्री लेस देन जीरो। टू कांस्टेंट है, इधर ही चला जाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब पॉजिटिव नंबर है। तो ये इनइक्वालिटी हमें अब सॉल्व करनी है, जिसके अगर मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक या सॉल्व करूँ, तो हमारे पास सिंपली मिडल टर्म स्प्लिटिंग करी, तो लैम्डा ये आ रहा है वन से थ्री। हमारा आंसर डायरेक्ट आ गया इसमें। ठीक है, जेई मेंस में आया था ये सवाल। अब यहाँ पे हमारा आ रहा है वन कॉमा थ्री, आंसर चेक कर लेते हैं। जो ऑप्शन है वन कॉमा थ्री किस में दिखा दे रहा है? ए में तो दिखाई नहीं दे रहा, तो काटो। तो माइनस थ्री कॉमा, यहाँ पे भी काटो, जीरो कॉमा टू कोई मतलब ही नहीं है, बी सी को भी काटो। ये डी ऑप्शन दिख रहा है वन कॉमा थ्री। अब ये जब क्वेश्चन आया था ना जेई मेंस 2020 में, लगभग सारी जनता ने ये क्वेश्चन तो छोड़ा था, क्योंकि लोकेशन ऑफ रूट्स का था तो छोड़ ही दिया था, फिर कोई पढ़ के नहीं आता ये टॉपिक है। दूसरा, ये जो क्वेश्चन है और जिसको आता था वो भी सोच रहा है कि भाई मेरा आंसर तो वन कॉमा थ्री आ रहा है, क्योंकि हमारा भी आंसर वन कॉमा थ्री ही आ रहा है अगर हम यहाँ देखें तो मैंने केस फाइव में एक लास्ट चीज बोली थी कि चेक बाउंड्री कंडीशंस, बाउंड्री कंडीशंस। तो मैंने बोला था कि बाउंड्री कंडीशन को अलग से सेपरेटली एक बार एनालाइज करके देखो कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ बाउंड्री का मतलब अब असली मतलब समझाऊंगा इसी क्वेश्चन के माध्यम से, तो आपको समझ में आ जाएगा, तो कोई कोई इशू नहीं है। बाकी मैं उस क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि वन कॉमा थ्री थे, इसलिए लोगों ने टिक कर दी, जो भी ज्यादा जन ही नहीं थे, शायद 10-11 ही हों या ज्यादा होंगे, 100 बच्चे, 100 बच्चों ने मतलब जितना भी किया, इसलिए वो बच गए, जेई मेंस की वजह से बच गए। वरना अगर मान लो यहाँ पे अगर इंक्लूडेड वाला वन कॉमा थ्री होता तो वो जरूर फंसते, और ये सवाल आईटी में आया हुआ है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ बाउंड्री कंडीशंस। अब हमें करनी है बाउंड्री कंडीशन चेक। इसका मतलब क्या है कि हमें बाउंड्री कंडीशन चेक करनी है। तो इसका मतलब क्या है कि जीरो जो वन है मान लेते हैं, क्या पता जीरो यहाँ बीच में आ रहा हो एग्जैक्टली वन रूट, और ये वन बाहर आ रहा हो, है ना। या ये भी हो सकता है कि ये ग्राफ बन रहा है और यहाँ पे वन इंक्लूड हो रहा हो और यहाँ जीरो ऐसे बाहर हो। ये भी कंडीशंस हो सकती है, तो हमें अब चेक करना है कि क्या हो सकता है, हमें उस हिसाब से चेक करना है।
हाँ ये नई स्लाइड है। यहाँ पे x इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो अब हमें चेक करना है, यहाँ पे x इक्वल टू 0 दिया हुआ है। एक बार x इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं जो हमारी इक्वेशन है। मैं इक्वेशन यहाँ लिख देता हूँ कि क्या थी, लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर, बाकी की याद नहीं आ रही मेरे को, एक बार चेक करनी पड़ेगी। -4 λ x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे एक बार x की वैल्यू 0 अगर मैं डालूं तो x इक्वल टू 0 पे यहाँ आ रहा है 2 इक्वल टू 0, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब 0 तो भैया ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। बाउंड्री कंडीशन अगर हम देखें, ये भी पॉसिबल हो सकती थी बट है नहीं। अगर हम यहाँ पे एक बार 1 पे चेक कर लेते हैं, 1 पे चेक कर लेते हैं, 1 पे चेक करेंगे तो क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 1 पे चेक कर लेते हैं। तो x इज इक्वल्स टू 1 चेक करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 -4 λ, मैं बस लैम्डा 1 x की वैल्यू 1 डाल रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। तो यहाँ क्वाड्रेटिक बन जाएगी, तो जिसकी वैल्यू आई है λ 1 और 3 आ रही है, तो इस पे तो लैम्डा की वैल्यू आ रही है। तो कायदे से देखें तो लैम मतलब कहीं ना कहीं ये वाला केस पॉसिबल है, ये वाला केस पॉसिबल है। अब लैम्डा की वैल्यू 1 और 3 पे चेक करते हैं क्या सीन है। लैम्डा की वैल्यू 1 चेक करते हैं, यही जो इक्वेशन थी, लैम्डा स्क्वायर प्लस 1। यहाँ लैम्डा की वैल्यू 1 डाल के चेक करते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ रही है 2 x स्क्वायर -4 x प्लस 2 इक्वल टू 0, जहाँ पे हमारे x की वैल्यू आ रही है 1, 1। तो मतलब यार ये चीज तो गलत है। ठीक है, ये चीज तो गलत हो गई, क्योंकि x की वैल्यू 1 दिखा रहा है, जो कि आनी नहीं चाहिए थी। लैम्डा की वैल्यू 3, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगी, इसकी इक्वेशन जो आएगी हमारी, मैं इसको वैल्यू मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा क्योंकि मैंने इसको रफली मैं यहीं कैलकुलेट कर रहा हूँ बस। इक्वल टू 0, जो कि अगर इसके रूट्स देखे तो 1, 5। तो ये हो सकता है 1, 5, क्योंकि 1, 1 पॉसिबल ही नहीं है अगर हम ग्राफ में देखें तो। एक्स की वैल्यू 1, यहाँ पे ये 1 इंक्लूड भी हो रहा है और ये कह रहा है कि लैम्डा की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम, नहीं हो सकता ये। ठीक है, तो हमें बस यही करना होता है, बाउंड्री कंडीशन पे चेक करना होता है। अगर हम देख रहे हैं कि लैम्डा की इक्वल टू 3 पे ये इंक्लूड हो रहा है, ये सही चल रहा है, 1, 5 कहीं ना कहीं यार ग्राफ में ना यहीं पे आएगा, 1, 5, ये मतलब है इसका। नहीं मतलब जो दूसरा रूट होगा, जैसे ये बना हुआ है ना, मैंने गलत बोल दिया, ये जो 0 बना होगा, जो दूसरा रूट होगा ना वो ये होगा 1/5, ऐसा रूट होगा। क्योंकि सेकेंड रूट थोड़े ना 1, 1 होगा भाई, जरा देखो ना, तो 1, 1 थोड़े ना होगा कि ये भी 1 है ये भी 1 है, ऐसे थोड़े ना होता है, ऐसे कभी कोई पॉसिबल होता है। इसलिए यहाँ लैम्डा इक्वल टू 1 पे पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हो कुछ। एक बार ध्यान से सुनना कि ये जो 0 बना हुआ है यहाँ पे अगर मैं यहाँ 1 मान लेता हूँ तो यहाँ 1 नहीं हो सकता भाई। थोड़ा तो सोचो, 1 क्यों होगा जब यहाँ 1 है पहले से है। तुमने कभी देखा है कि यहाँ 1 होगा? 1 नहीं होगा। नंबर लाइन देख लो ना, नंबर लाइन के हिसाब से क्या 2 बार नम 1 आता है? नहीं आता, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे जब मैंने लैम्डा इक्वल टू 3 डाला तो 1/5 आ रहा है, जो कि पॉसिबल है। तुम्हारा जो सेकंड ग्राफ है वो पॉसिबल है और वही हमारा, ठीक है, मतलब लैम्डा इक्वल टू 3 पे, तो जो 3 जो वैल्यू आई है, हमारी जो वैल्यू आई थी ना कि लैम्डा इक्वल टू 1, 3,
यहाँ पे 3 पे ये इंक्लूड कर रहा है, तो यहाँ पे हमने ये लगा दिया, लैम्डा इक्वल टू 3 पे पॉसिबल है और ये ग्राफ सही है, तो इसलिए ये डी ऑप्शन इसलिए करेक्ट है। ठीक है, नहीं समझ आया तो वापस देख लेना। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तब तक के लिए ओके बाय।